हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नए पोर्टल से सत्यापित भू अभिलेख प्रतिलिपि जैसे कि खसरा खतौनी यानी कि B1 एवं नक्शा कैसे निकालें। फ्रेंड्स, सामान्य जन हेतु लैंड रिकॉर्ड यानी कि भू अभिलेख mp-भूलेख.gov.in से प्राप्त होती थी, जो कि अब 30/7/2025 से नए पोर्टल यानी कि वेब GIS 2.0 से प्राप्त होगी। ये भू अभिलेख का न्यू पोर्टल वेब GIS 2.0 है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस पोर्टल को आप मोबाइल से भी सेम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यह लोगों को कई सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि फर्स्ट है भूमि रिकॉर्ड खोजें, सेकेंड है भूमि रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा खतौनी नक्शा, थर्ड है रिकॉर्ड रूम से स्कैन किए गए रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति, फोर्थ है राजस्व न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, फिफ्थ है भूमि राजस्व का भुगतान, सिक्स है भूमि उपयोग डाइवर्सन आवेदन, सेवन है भूमि पर सिविल न्यायालय में मामले, एट है भूमि पर जमानत का विवरण, नाइन्थ है बैंक बंधक और हाइपोथिकेशन के भूमि रिकॉर्ड के अध्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिक पोर्टल से डिजिटल रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। भू अभिलेखों की जानकारी वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन अपडेट की जाती है। उपरोक्त सेवा का लाभ उठाने के लिए जनता को किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पोर्टल से आप इन सभी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम भू अभिलेख की सत्यापित प्रतिलिपि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रक्रिया को देखेंगे। हम यहाँ पर आपको सभी सेवाओं का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे और साथ ही आप इन सभी सेवाओं को मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम भू अभिलेख की सत्यापित प्रतिलिपि जैसे कि खसरा खतौनी यानी कि B1 एवं नक्शा प्राप्त करें। अब आपको सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापित प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंजीकरण पे क्लिक करें, नागरिक उपयोगकर्ता पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप दो तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक तो मोबाइल नंबर से और दूसरा है ईमेल एड्रेस से। यदि आप मोबाइल से साइन अप करना चाहते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें और यदि आप ईमेल एड्रेस से साइन अप करना चाहते हैं, यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद ओटीपी पुनः भेजे पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। पासवर्ड कम से कम 8 से 32 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर के रूप में इन्हें ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम नोटपैड पे पासवर्ड को इंटर करके दिखा दे रहे हैं। ये पासवर्ड सिंपल के तौर पर है, आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को क्रिएट करें। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको दोबारा इंटर करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आगे बढ़ने पे क्लिक करें। अपना प्रोफाइल बनाएं। मोबाइल नंबर या ईमेल सत्यापित कर दिया गया है। यदि आपके ईमेल आईडी में ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब यहाँ से आप ई-केवाईसी करें। ई-केवाईसी पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर भूस्वामी का समग्र संख्या यानी कि समग्र सदस्य आईडी इंटर करें, जो कि 9 अंक की होती है। समग्र सदस्य आईडी इंटर करने के बाद जमा करें पे क्लिक करें। यदि आपकी ई-केवाईसी नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर सभी डिटेल्स को मैन्युअली फिल करें। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करें, मिडिल नेम इंटर करें और यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करें। यदि आपके नेम में मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर पहचान पत्र का प्रकार सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आपके पास जो भी आईडी है उस आईडी को यहाँ से सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर पहचान संख्या इंटर करें। यहाँ पर आपने जो भी आईडी सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आईडी नंबर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। सबसे पहले बर्थ ईयर सिलेक्ट करें। यहाँ से आप एरो आइकन पे क्लिक करके बर्थ डेट को एडजस्ट कर सकते हैं। बर्थ मंथ सिलेक्ट करें, बर्थ डेट सिलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करें। संबंध का प्रकार सिलेक्ट करें। आप दत्तक हैं या आपके पिता हैं या हस्बैंड हैं या पुत्र हैं। जैसे कि हमें फादर की डिटेल्स फिल करना है तो हम फादर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर का नेम इंटर करें। अब यहाँ पर आप एड्रेस डिटेल्स को फिल करें। यहाँ पर आप फ्लैट नंबर, मकान नंबर या फिर गली दर्ज करें। यदि आपके एड्रेस में सिर्फ विलेज का नेम है तो आप यहाँ पर विलेज नेम इंटर करें। इसके बाद सेकेंड लाइन में कॉलोनी, सेक्टर, वार्ड या पोस्ट ऑफिस दर्ज करें और एड्रेस लाइन 3 में शहर या ग्राम दर्ज करें। आप अपना सिटी या विलेज नेम इंटर करें। स्टेट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, जिला सिलेक्ट करें।
करें, पिन कोड नंबर इंटर करें और आगे बढ़े पे क्लिक करें। पंजीकरण सफल यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको साइन इन करना है। साइन इन पे क्लिक करें या फिर आप यहाँ से भी साइन इन पे क्लिक कर साइन इन कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको साइन इन डिटेल्स फिल करना है। यदि आपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें और यदि आपने ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया है तो ईमेल सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया है। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप पासवर्ड भूल गए हैं पे क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और साइन इन पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद ओटीपी पुनः भेजे पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद सत्यापन एवं साइन इन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सर्टिफाइड कॉपी डाउनलोड करने के लिए प्रमाणित प्रति पे क्लिक करें। यदि आप भू अभिलेख चाहते हैं तो आप भू अभिलेख प्रतिलिपि पे क्लिक करें। यहाँ पर भू अभिलेख प्रतिलिपि से संबंधित डिटेल्स है जिसे आप रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद ओके पे क्लिक करें। आपने अभी तक कोई भी आवेदन नहीं किया है तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है शो होगा। नवीन आवेदन करने के लिए नवीन आवेदन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपने जमीन की डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पर आप भूखंड आईडी इंटर करें। यदि आपके पास भूखंड आईडी है तो यहाँ पर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल हो जाएगी। पास ULPIN नंबर है तो आप यहाँ पर ULPIN नंबर इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स फिल हो जाएगी। ULPIN अद्वितीय भूमि भूखंड पहचान संख्या। प्रत्येक भूमि भूखंड के लिए एक 14 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक अद्वितीय आईडी है जो भूमि भूखंड के देशांतर और अक्षांशीय निर्देशांक पर आधारित होती है। यदि आपके पास ULPIN संख्या है तो आप यहाँ पर इंटर करें। सभी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो जाएगी। इसके बाद आप विवरण देखे पे क्लिक करें। यदि आपके पास ना ही भूखंड आईडी है और ना ही ULPIN नंबर है तो आप यहाँ से मैन्युअली डिटेल्स फिल करके डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना जिला सिलेक्ट करें। यहाँ से आप डिटेल्स इंटर करके भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद तहसील सिलेक्ट करें, ग्राम सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी जिले की डिटेल्स फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर जिला सिलेक्ट करें, के अकॉर्डिंग तहसील सिलेक्ट करें और यहाँ पर ग्राम सिलेक्ट करें। यदि आपको प्लाट संख्या पता है तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से प्लाट संख्या सिलेक्ट करें। यदि आप सर्वेक्षण या ब्लॉक संख्या या फिर खसरा संख्या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से सर्वेक्षण नंबर या ब्लॉक संख्या या फिर खसरा संख्या को सिलेक्ट करें। यदि आपके पास यह दोनों नहीं है आप यहाँ से भूमि स्वामी का नाम सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपके ग्राम में जितने भी भूस्वामी हैं उन सभी का नाम यहाँ पर शो होगा। यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर कर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप सिलेक्ट करें। भूस्वामी का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्वेक्षण या ब्लॉक संख्या सिलेक्ट करना है या फिर खसरा संख्या। यदि आपके पास एक से अधिक खसरा नंबर है तो यहाँ पर सभी खसरा नंबर शो होंगे जिसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। डिटेल सेलेक्ट करने के बाद विवरण देखे पे क्लिक करें। इस तरीके से यहाँ पर आपकी डिटेल्स ओपन हो चुकी है। यदि आपके ग्राम में सिर्फ एक खसरा है तो यहाँ पर एक खसरा शो होगा। यदि एक से अधिक खसरे लिंक हैं तो यहाँ पर सभी खसरों की डिटेल्स शो होगी और यहाँ पर भूस्वामी का विवरण शो हो रहा है और यहाँ पर भूखंड आईडी है। अब आप जिस भी खसरा नंबर की प्रतिलिपि चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। यदि आप अभिलेख की सैंपल कॉपी को देखना चाहते हैं तो आप खसरा नंबर के सामने कार्यवाही के 3 डॉट पे क्लिक करें। कार्यवाही हेतु यहाँ क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आप खसरा देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं और खतौनी B1 भी देख सकते हैं। क्लिक करके आप इसे देख लें। यदि आप सत्यापित प्रतिलिपि चाहते हैं तो खसरा सिलेक्ट करें। इस तरीके से आपका खसरा सिलेक्ट हो चुका है। पेज को स्क्रॉल करें। यहाँ से आप कोई एक खसरा या फिर सभी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद भू अभिलेख दस्तावेज प्रकार सिलेक्ट करें। अभिलेख प्रकार, अब यहाँ से आप भू अधिकार पुस्तिका या फिर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि विलंगम तथा प्रभार सर्टिफिकेट या फिर खसरा प्रतिलिपि या फिर खातावार खसरा प्रतिलिपि या फिर खतौनी यानी कि B1 प्रतिलिपि या फिर नक्शा प्रतिलिपि, आप जो भी कॉपी यहाँ से चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। यदि आप खसरा कॉपी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी पार्टिकुलर खसरा आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी एक कॉपी का ही खसरा देख सकते हैं। यदि आप खातावार खसरा प्रतिलिपि चाहते हैं
तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर जितने भी खसरा शो होंगे उन सभी का खातावार डिटेल्स शो होगी। यदि आप खतौनी या B1 चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें और यदि आप मैथ चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। जैसे कि हमें B1 चाहना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। B1 में आपके सभी खसरे की डिटेल्स एक साथ रहती है। इसके बाद वर्ष सिलेक्ट करें। आपको किस वर्ष का अभिलेख चाहिए आप यहाँ से वर्ष सिलेक्ट करें। यदि चालू वर्ष का चाहिए तो आप यहाँ पर 2025-26 सिलेक्ट करें। यहाँ से आपको जितने भी वर्ष का चाहिए उन सभी वर्ष को सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद सूची पे जोड़े पे क्लिक करें। अभिलेख प्रतिलिपि हेतु आवेदन। आपका डॉक्यूमेंट का प्रकार यहाँ पर शो हो रहा है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है यदि आप उसके बारे में देखना चाहते हैं तो कार्यवाही के 3 डॉट पे क्लिक करें। यहाँ से आप देखें पे क्लिक करके यहाँ पर जो भी अभिलेख सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर सैंपल के तौर पर शो होगा। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हटाए पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और सेम तरीके से दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट है तो आप शुल्क गणना करें पे क्लिक करें या फिर आप क्लियर करें पे क्लिक करके भी हटा सकते हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं हाँ पे क्लिक करें। भू अभिलेख प्रतिलिपि आवेदन संख्या सफलतापूर्वक उत्पन्न कर दिया गया है। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप प्रतिलिपि के लिए जो भी आवेदन दर्ज किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस शुल्क शो होगी जिसे आपको ऑनलाइन ही पे करना है। आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस शो होगी। यदि आपका अभिलेख सिर्फ एक पेज का है तो सिर्फ 30 रुपए चार्ज होगा। यदि आपके अभिलेख एक से अधिक पेज का है तो फर्स्ट पेज का 30 रुपए एवं नेक्स्ट पेज का 15 रुपए पे करना होगा। यदि आप इस आवेदन को रद्द करना चाहते हैं तो रद्द करें पे क्लिक करके रद्द कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करें हाँ पे क्लिक करें। यदि आपके वॉलेट में राशि है तो यहाँ पर शेष धनराशि में शो होगी और यहाँ पर आवेदन संख्या है। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें और आगे बढ़े पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट गेटवे का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई आईडी फिल करके पे करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी इंटर करें और मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट करें। यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो जनरेट क्यूआर पे क्लिक करें। इसके बाद इस क्यूआर कोड को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी जिसे आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद इस तरीके से मैसेज शो होगा भू अभिलेख प्रतिलिपि आवेदन संख्या सफलतापूर्वक उत्पन्न हो गया है एवं अधिकतम 30 मिनट के अंदर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी भू अभिलेख की प्रतिलिपि यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपके आवेदन की डिटेल्स शो हो रही है। यदि आपकी यहाँ पर डिटेल्स शो नहीं हो रही है तो आप रीलोड आइकन पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स शो होगी। स्थिति पूर्ण है। आवेदन संख्या के सामने कार्यवाही के नीचे 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद प्रतिलिपि डाउनलोड पे क्लिक करें। आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। यदि आप यहां से भुगतान रसीद को प्रिंट करना चाहते हैं तो भुगतान रसीद पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपका अभिलेख अपडेटेड नहीं है तो आप रीप्रिंट प्रतिलिपि में क्लिक करके डॉक्यूमेंट को रीप्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड की गई प्रमाणित प्रति में डेटा प्रदर्शित न होने की स्थिति में कृपया प्रतिलिपि को रीप्रिंट करें। भुगतान की दिनांक से अधिकतम 10 दिनों तक फाइल डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगी। भुगतान हेतु लंबित आवेदन 1 दिवस पश्चात हटा दिए जाएंगे। आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा। यदि आपकी पेमेंट अकाउंट से कट गई है किंतु यहाँ पर स्थिति में अभी पूर्ण शो नहीं हो रहा है तो आप कुछ समय का वेट करें। आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरीके से आपने जिस भी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है वो सभी सर्टिफिकेट यहीं पर शो होंगे जिन्हें आपको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से यदि आप कोई अन्य अभिलेख की प्रतिलिपि चाहते हैं तो आप नवीन आवेदन पे क्लिक करें। इसके बाद सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं और अभिलेख को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अधिकार अभिलेख प्रतिलिपि चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। यहाँ से आप अधिकार अभिलेख प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप निष्क्रिय सर्वे संख्या प्रतिलिपि चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। यदि आप अभिलेखागार प्रतिलिपि चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और यदि आप आरसीएमएस आदेश प्रतिलिपि चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप शिकायत पे क्लिक करके शिकायत कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हेल्प डेस्क या फिर ईमेल आईडी में समस्या को लिख सकते हैं या फिर संपर्क करें पे क्लिक करें और यहाँ पर भी आप संपर्क का विवरण देख सकते हैं।
यदि आप जिला समन्वयक से संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क सूची पे क्लिक करके जिला समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद आप लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। सर्टिफाइड खसरा और खतौनी एवं अन्य डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।